हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर हिमांशु और आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने अपने घरों में बेहतरीन तरीके से काउंसलिंग का भी इंतजार कर रहे होंगे। और दोस्तों, मुझे ये बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि राउंड 2 की काउंसलिंग का शेड्यूल, उसके गाइडलाइंस और बेटा सीट मैट्रिक्स भी आ भी चुकी है। तो आज जो है बेटा इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको अपने पुराने वीडियोज़ में भी बताया था। हालांकि काउंसलिंग की जो गाइडलाइंस आई है, इस बार आरयूएचएस ने ऑफिशियली अपनी गाइडलाइंस जारी करी है। हालांकि हमें सारी गाइडलाइंस तो पता ही है, परंतु कुछ चेंजेस इस गाइडलाइन में हुए हैं, तो उन चेंजेस को जो है समझने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक बने रहना पड़ेगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करके भी अपना समर्थन जरूर दिखा सकते हैं। दोस्तों, आरयूएचएस के इस बार सीयूटी के एग्जाम में जैसे सामान्य हर साल जिस तरीके से काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है, उसे थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है। यहाँ पर आपको राउंड 1 की काउंसलिंग का प्रोसीजर लगभग खत्म हो चुका है, अलॉटमेंट लेटर्स निकल चुके हैं और आज से जो है बेटा राउंड 2 की काउंसलिंग का भी जो प्रोसीजर है वो शुरू हो चुका है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कल के एक नए नोटिफिकेशन में आरयूएचएस ने कौन कौन सी गाइडलाइंस जारी करी है अपने राउंड 2 के काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए। तो यहाँ पर आप सभी को जो है बेटा देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर गाइडलाइन फॉर चॉइस फिलिंग इन राउंड 2, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरा परफॉर्मा खुलता है और यहाँ पर हमारे पास दे रखा है सीयूईटी 2025 गाइडलाइन फॉर चॉइस फिलिंग राउंड 2। यहाँ पर जो है बेटा बीएससी नर्सिंग, बीपीटी और बीएससी बीआरटी, बीएससी ऑप्थेल टेक्नोलॉजी, यानी कि जितने पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं उन सभी के लिए ध्यान रहे दोस्तों। 23/7 जो है दोस्तों ये हमारे पास जारी हो चुका था नोटिफिकेशन। और यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं, यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि फैकल्टी ऑफ नर्सिंग, फिजियोथेरेपी एंड पैरामेडिकल, इन सभी के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। ये सारी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है। गाइडलाइंस पर चलते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइडलाइंस में सबसे पहले दोस्तों आप सभी को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर किन किन चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, और यदि आप एलिजिबल हैं तो कौन कौन सी फैकल्टीज़ यानी कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल है, वो तमाम जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे मिस ना हो, ताकि आपके पूरे साल की मेहनत जो है दोस्तों वो खराब ना हो। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले जो है हमें लिखा आ रहा है, गाइडलाइंस दे रखी है। पहला पॉइंटर यहाँ पर यह है कि जितने भी आरयूएचएस का एग्जाम दिया, ऑब्वियस सी बात है कि वो सभी एलिजिबल है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो भी राउंड 2 की काउंसलिंग करवाना चाहता है और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उन सभी को वापस फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, यानी कि उनको फिर से जो है बेटा चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है राउंड 1 अलॉटेड एंड जॉइंट कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर अपग्रेडेशन इन राउंड 2। फॉर दिस अपग्रेडेशन राउंड 1 अलॉटेड एंड जॉइंट कैंडिडेट्स इज मैंडेटरी टू रिक्वायर्ड फिल फ्रेश चॉइसेस। तो बेटा ये कहना चाहता है कि यदि आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट हुआ है और कॉलेज अलॉट होने के बाद आपने उसको ज्वाइन भी कर लिया है और अब आप उसको अपग्रेड करवाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु उसके लिए आपको जो है वापस से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा वो भी हम देखेंगे। चलिए, दूसरा पॉइंटर हमारे पास आता है, कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड अ सीट इन राउंड 1 डिड नॉट ज्वाइन आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ओनली इन फैकल्टी अदर देन राउंड 1। देखिए बेटा, ये पॉइंट ये कहना चाहता है कि अगर आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज मिला, आपको कॉलेज अच्छा नहीं लगा या कोई भी कारण था आप ज्वाइन नहीं कर पाए या फिर वहाँ पर आप रिपोर्टिंग नहीं करवा पाए, तो जैसा कि हर साल होता है कि हम राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप राउंड 2 में एलिजिबल हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपग्रेडेशन या फिर वापस राउंड 2 के काउंसलिंग के अंदर आप हिस्सा ले सकते हैं। पर इसमें एक कैच है कि अगर मान लीजिए आपको राउंड 1 में कोई बीएससी नर्सिंग का कॉलेज मिला है, यदि आपको राउंड 1 में कोई बीएससी नर्सिंग के लिए कॉलेज अलॉट हुआ और आपने ज्वाइन नहीं किया, तो अब आप राउंड 2 में बीएससी नर्सिंग के लिए जो है बेटा काउंसलिंग नहीं करवा सकते। अब आपको या तो फिजियोथेरेपी या फिर पैरामेडिकल के कोर्सेज के लिए काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। हालांकि ये बड़ा ही अजीब सा रूल है, मुझे नहीं समझ में आता इससे क्या फ़र्क पड़ता है, परंतु जो आरयूएचएस ने इस बार अपनी नियमावली निकाली है या फिर जो गाइडलाइंस निकाले हैं वो यही कहते हैं कि यदि आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, मान लेते हैं बीएससी नर्सिंग का कॉलेज अलॉट हुआ है और आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो अब आप राउंड 2 में बीएससी नर्सिंग के लिए काउंसलिंग नहीं करवा सकते, परंतु आप फिजियोथेरेपी या फिर पैरामेडिकल के कोर्सेज के लिए काउंसलिंग करवा सकते हैं। उसके बाद में राउंड 1 अलॉटेड एंड जॉइंट कैंडिडेट हु डिड नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 नीड नॉट टू फिल चॉइसेस। राउंड 1 अलॉटेड एंड जॉइंट सीट्स
of all candidates who do not fill fresh choices in round 2 will be retained as such। अब देखिए बेटा, तीसरा पॉइंटर हमारे पास ये कहता है कि यदि आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज मिल गया है और आपको उस कॉलेज से कोई आपत्ति नहीं है, आपने ज्वाइन भी कर लिया है और कोई दिक्कत नहीं है आपको इस कॉलेज में, और अगर आप राउंड 2 में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं तो आपको चॉइसेस वापस नहीं फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो राउंड 1 की अलॉटेड कॉलेज है वो आपके पास रिटेन रह जाएगी और आप उसके अंदर अपना कोर्स जो है बेटा वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। फिर आता है हमारे पास, इफ कैंडिडेट नॉट होल्डिंग अ सीट डज नॉट फिल फ्रेश चॉइसेस देन ही विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर राउंड 2 अलॉटमेंट प्रोसेस। अब सीधी सी बात है बेटा, ऑलरेडी आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज नहीं मिला है, राउंड 2 में आप अगर इस भरोसे बैठे हैं कि मैंने तो राउंड 1 में मेरी चॉइस फिलिंग कर रखी है, राउंड 2 में करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आपने अगर राउंड 1 में चॉइस फिलिंग करी है तो वो राउंड 1 के लिए करी है, राउंड 2 काउंसलिंग के लिए आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। भले आपको कॉलेज मिला है और अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो भी आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, और अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो भी आपको नई चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। सीक्वेंस आप चाहे तो सेम रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हाँ, चॉइस फिलिंग तो आप सभी को करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आगे, इफ यू आर अ राउंड 1 अलॉटेड एंड ज्वाइंट कैंडिडेट एंड आर पार्टिसिपेटिंग इन राउंड 2 फॉर अपग्रेडेशन by filling fresh choice in case no other college is allotted to you during the round 2, then your round 1 college will be retained as such for round 2 also। देखिए, बहुत ही आसान सी भाषा में उन्होंने ये लिखा है कि राउंड 1 में यदि आपको कोई कॉलेज मिलता है और आप अपग्रेड करवाना चाहते हैं, उसके लिए आपने फ्रेश चॉइस फिलिंग कर भी दी, आप एलिजिबल भी हैं, पर अगर आपको राउंड 2 में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, यानी कि आपका कॉलेज अगर अपग्रेड नहीं हुआ, तो आपका राउंड 1 वाला जो कॉलेज है वो एज सच आपके पास रहेगा, उसमें आपको कॉलेज फिर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी बच्चों को ये डाउट्स आते हैं कि सर अगर हमारा राउंड 1 में हमने चॉइस फिलिंग करी है, हमें कोई कॉलेज मिल गया है, हम सेटिस्फाइड तो हैं, बट हम चाहते हैं कि एक मन में थोड़ा सा रहता है ना कि यार क्या पता सर अपग्रेड हो जाए। तो ऐसा तो नहीं है सर अगर मैं राउंड 2 में पार्ट लूँ और राउंड 2 में अगर मुझे कोई कॉलेज ना मिले तो मेरी राउंड 1 वाली भी कॉलेज चली जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको राउंड 1 में जो कॉलेज मिला है और उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप राउंड 2 के लिए अगर अपना आवेदन देते हैं और अगर आपको राउंड 2 में कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप इजीली जो है आपको राउंड 1 वाला जो कॉलेज है वो आपका रिटेन रहेगा, उसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला पॉइंटर आता है, इफ यू आर अ राउंड 1 अलॉटेड एंड जॉइंट कैंडिडेट एंड आर पार्टिसिपेटिंग इन राउंड 2 फॉर अपग्रेडेशन बाय फिलिंग फ्रेश चॉइसेस, इन केस यू आर अलॉटेड अ डिफरेंट सीट इन राउंड 2, then your seat allotted in round 1 will be automatically vacated। मतलब इन्होंने ये भी चीज साफ तौर पर बता दी है दोस्तों कि अगर आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज मिला, आपने राउंड 2 की चॉइस फिलिंग करी, फ्रेश चॉइस फिलिंग करी आपने, और उसके हिसाब से आपको कोई दूसरा कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो आपको वो कॉलेज बेटा ज्वाइन करना ही पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आपको नया कॉलेज अलॉट हुआ है तो बेटा आपको वो कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में आपके राउंड 1 में जो आपको कॉलेज मिली हुई है वो बेटा उसका आपका अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा। अब आपको जो राउंड 2 में कॉलेज मिलेगी उसके लिए आपको फिर से अलॉटमेंट का प्रोसेस जो है करवाना पड़ेगा, आपको रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। अगर आप राउंड 1 में मिला कॉलेज अलॉट हो चुका है, आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है, आपको जो है बेटा सारी फॉर्मेलिटीज आप कर चुके हैं, रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग कर चुके हैं, राउंड 2 के कॉलेज में अगर आपका कॉलेज अपग्रेड होता है, अगर आपकी सीट अपग्रेड होती है और वहां पर यदि आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो बेटा आपका पहला वाला कॉलेज भी चला जाएगा और दूसरा वाला कॉलेज भी चला जाएगा। तो बेटा मैं यही कहूँगा कि अगर आप बिल्कुल 100% श्योर है और अगर आप तैयार है कॉलेज चेंज करने के लिए, तो ही आप राउंड 2 में हिस्सा लें, क्योंकि अगर आपको कोई नया कॉलेज मिलता है तो बेटा आपको उसमें रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, फिर आप फर्स्ट वाले कॉलेज में हिस्सा नहीं ले सकते। अगर आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज मिला है और आप उससे सेटिस्फाइड हैं तो राउंड 2 में हिस्सा ना लें, अननेसेसरली आप आपकी सीट चेंज ना करवाएं। फिर बात आती है कि सर हमारे डॉक्यूमेंट्स और फीस का क्या होगा। तो डॉक्यूमेंट जो है बेटा आप सभी को कॉलेज में जाकर लेने पड़ेंगे। आपको जो है आपकी ओरिजिनल कॉपीज, आपको जो राउंड 1 में जो कॉलेज मिला था वहां से आपको जो है आपके सारे नए डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। रही बात पैसों की, तो पैसे जो है बेटा ऑटोमेटिकली जो आपको राउंड 2 में कॉलेज मिली है वहां पर जो है बेटा आपके पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। एक बार फिर भी आप कॉलेज से बात कर लीजिएगा, अगर कोई भी इशू रहता है तो वो सॉर्ट कर देंगे। पैसे आपके कोई भी नहीं रख सकता, कोई भी कॉलेज ये आपको ये नहीं कह सकता कि ये तो पैसे जमा हो गए अब नहीं मिलेंगे। अगर राउंड 2 में आपको कोई दूसरा कॉलेज अलॉट हुआ है तो पैसे ऑटोमेटिकली कॉलेज खुद आपके दूसरे कॉलेज को देगा जो आपने फीस जमा करवा रखी है, और नहीं तो वो डीडी, चेक या फिर
ऑनलाइन वगैरह करके आपको वापस पैसे कैश वगैरह जो है वो फिर से आपको दे देगा और आप खुद जाके जो है राउंड 2 के लिए जो कॉलेज आपको मिला है उसमें आप वापस अपना जो अमाउंट है वो डिपॉजिट करवा सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंटर आता है कैंडिडेट्स नॉट होल्डिंग एनी सीट एट द एंड ऑफ राउंड 2 विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन राउंड 3। यानी कि अगर आपको राउंड 2 में भी कोई कॉलेज नहीं मिला तो आप राउंड 3 के लिए भी एलिजिबल है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अगला पॉइंट आता है ईच कैंडिडेट शेल ज्वाइन द अलॉटेड कॉलेज, यानी कि आपको समय पर जो है बेटा कॉलेज अलॉट जो हुआ आपको वो ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर आपने फीस डिपॉजिट नहीं कराई, कोई डॉक्यूमेंट्स खराब रहते हैं या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं करते हैं या समय पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपका अलॉटमेंट का प्रोसेस कैंसिल भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। कैंडिडेट्स एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2, यानी कि अब हम देखेंगे कौन कौन से कैंडिडेट्स राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है। ऑल कैंडिडेट्स हु आर होल्डिंग अ सीट इन राउंड 1, यानी कि अगर आपके पास राउंड 1 में कोई सीट है, आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2, आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल है, आप अपनी सीट जो है बेटा अपग्रेड करवा सकते हैं। पर उसके लिए दोस्तों एक पॉइंट हमें दे रखा है डिपॉजिटिंग द काउंसलिंग फी। देखिए बेटा, इसका मतलब यह है बिल्कुल अगर आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज मिला है, आपने ज्वाइनिंग कर ली, रिपोर्टिंग कर ली, कोई इशू नहीं, पर उसके बाद यदि मान लीजिए आपने पहले राउंड 1 में केवल बीएससी नर्सिंग के लिए करवाई, अब आप फिजियोथेरेपी या फिर जो है बेटा पैरामेडिकल के लिए भी करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको जो है काउंसलिंग फी डिपॉजिट करनी पड़ेगी और डिपॉजिट करने के बाद ही आप एलिजिबल हो पाएंगे राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए। अगला पॉइंटर है कैंडिडेट हु डिड नॉट ज्वाइन द कॉलेज। बिल्कुल ये वही वाली बात हो गई बेटा कि अगर आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज मिला है, आपने ज्वाइन नहीं किया है, लेट्स से आपने बीएससी नर्सिंग आपको मिला है, तो आप राउंड 2 में बीएससी नर्सिंग के लिए तो कम से कम काउंसलिंग नहीं करवा सकते, पर हाँ बिल्कुल आप जो है बीएससी नर्सिंग के अलावा फिजियोथेरेपी या पैरामेडिकल के लिए जरूर जो है अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। और जिनको राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिला है वो भी राउंड 2 में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, परंतु जो भी राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, आपको फ्रेश चॉइसेस फिल करनी पड़ेगी। आप नहीं करेंगे तो बेटा फिर आपका वो प्रोसेस नहीं माना जाएगा, आपको फिर से जो है आपकी चॉइस फिलिंग करनी ही पड़ेगी। ये आपको बिल्कुल विशेष तौर पर जो है बेटा ध्यान रखना है। अब देखते हैं कैंडिडेट्स नॉट एलिजिबल। अब कौन एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना। यदि आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज मिला है, ठीक है ना, और अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है ना, तो बेटा आप उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए तो आप एलिजिबल नहीं है। और यदि आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज मिला है और आपने वहां से रिजाइन कर लिया है, तो भी बेटा आप जो है राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर आपको राउंड 3 में जो गाइडलाइंस आएंगी, अगर वहां पर वो आपको अलाउ करते हैं तो आप राउंड 3 के लिए जरूर रजिस्टर करके वापस एलिजिबिलिटी अपनी शो कर सकते हैं। स्टेप्स आप सभी को पता है बेटा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने राउंड 1 में रजिस्टर नहीं किया है, सबसे पहले उन बच्चों के लिए, काफ़ी बच्चों में ये डाउट था कि सर 2 दिन के लिए विंडो खुली थी 7 से 9, तो हम तो रजिस्टर कर ही नहीं पाए सर, हमें पता ही नहीं चला, तो अब हम क्या करें। तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि राउंड 2 के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद जो है बेटा अपना पासवर्ड वगैरह सेट जो भी है, पूरा प्रोसेस आप सभी को पता है। रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और पूरी प्रक्रिया की अगर आपको जानकारी चाहिए कि ये किस तरीके से हमें करना है, तो उसके लिए अलग से पूरा वीडियो जो है बेटा आप सभी के लिए इसी चैनल पर आपको मिलने वाला है। आप जब भी अपना लाइव सेक्शन खोलकर देखेंगे या फिर वीडियोस वाला सेक्शन अगर आप खोलकर देखेंगे, उसके अंदर बेटा 2025 में सीयूईटी के लिए आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है और चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, वो पूरी प्रक्रिया आप सभी को समझाई गई है। आप सभी को जो है बेटा वीडियो इसी चैनल के अंदर मिल जाएगा, तो आप वो जाके आराम से भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अपना अपडेट करना है। अगर आपको एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन कोई भी तरीके की अगर इंफॉर्मेशन आपको एडिट करनी है तो आप एडिट कर सकते हैं। आपके कैटेगरी, सब कैटेगरी, मार्क्स, रिजल्ट्स, डोमिसाइल स्टेटस, आप चाहे उतनी बार जो है बेटा इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। पर एक बार अगर आप इसको सेव कर लेते हैं तो सेव करने के बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन है बेटा कि अगर आप कोई पर्टिकुलर कैटेगरी से हैं तो आपको लेटेस्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है बेटा वो डालना पड़ सकता है। तो लेटेस्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट या लेटेस्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको तैयार रखना है। और अगर आप उसके लिए एप्लीकेबल हैं तो बेटा आपके पास एक प्रॉम्प्ट आएगा जिसमें आपको जो है बेटा वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो आपको उस समय जो है बेटा ये डॉक्यूमेंट वहां पर अपलोड करना पड़ेगा। पर ध्यान रहे दोस्तों, लेटेस्ट होना चाहिए, मैं बात पहले भी बता चुका हूं और अभी RUHS ने भी ये बात भली भांति बता दी है।
उसके बाद में दोस्तों आपने जब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लिया है, आपको सिंपल जाकर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको फी डिपॉजिट करनी है और उसके बाद आपको जो है बेटा चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। चॉइस फिलिंग करने के बाद में आप सभी को अपनी चॉइसेस को चाहे जितनी बार आप मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बट एक बार अगर आपने अपनी चॉइसेस को लॉक कर लिया, फिल कर दिया, सबमिट कर दिया, उसके बाद में दोस्तों आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आराम से तसल्ली से बैठकर अपनी प्रेफरेंस को सिलेक्ट करें और उसके बाद में सही तरीके से चॉइस फिलिंग करें। आप चाहें उसको बाद मॉडिफाई करें, बट एक बार आपने लॉक एंड सेव कर दिया उसको, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एक बार आप 100% श्योर हो जाएं और उसके बाद में आप लॉक एंड सेव कर सकते हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा और लास्ट में दोस्तों एक चीज फिर से लिखी हुई है, प्रिंट कॉपी ऑफ चॉइस फील्ड। मैं हमेशा बताता हूं दोस्तों कि जो आपने चॉइस फिलिंग करी है उसमें एक प्रिंट का ऑप्शन आता है। तो भले ही आपके पास प्रिंटर है या चाहे नहीं है, आप उसको एज ए PDF के फॉर्मेट में भी आप उसको जो है बेटा डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद में जो है उसको आप कोई भी नज़दीकी अपने जो है कैफेटेरिया या फिर हम कह सकते हैं कि जो होता है ना इंटरनेट कैफ़ेज़, वहाँ पर आप जाकर जो है उस वहाँ से आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। और दोस्तों ये थी तमाम जानकारी आपके RUHS CUET 2025 के राउंड 2 के अलॉटमेंट और काउंसलिंग की प्रक्रिया की। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही और यदि आपके भी कोई दोस्त हैं जिनको आप जानते हैं और ये RUHS का जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है वो फॉलो कर रहे हैं, तो उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको यदि राउंड 1 में कोई कॉलेज मिला है तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कितने नंबर पर कौन सा कॉलेज मिला है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं, मैं सभी के कमेंट्स ज़रूर देखता हूँ। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आप सभी को समय समय पर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जुड़े रहिए उत्कर्ष के साथ। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।